जागो। कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार और अधिकारी, आखिर क्यों मौन है जिम्मेदार? मामला संज्ञान में देने के बाद भी सोए हैं जिम्मेदार। कब होगी जगदीश रंधावा पर लगे आरोपों की जांच? आखिर बड़वानी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? क्या भ्रष्टाचार में है सब गोलमाल? खबरों के नए रूप के साथ बात वही जो सच है। नमस्कार, मैं रीमा यादव और आप खबर गति पर फिर मुझे घोटाले का खुलासा करते हुए देख रहे हैं। आपने पिछली खबर में देखा होगा कि किस तरह वर्ला के तत्कालीन तहसीलदार जगदीश रंधावा ने तहसील कार्यालय में एक युवक को अपनी जमीन के मामले में किस तरह थप्पड़ मारा था। इसका जवाब दे दो। क्या जवाब दूं इसका? क्या जवाब दूंगे? 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 किस तरह से भाषा का उपयोग किया और कैसे शब्दों का उपयोग किया है उन्होंने। ऐसा लगता है श्रीमान अपनी मर्यादा ही भूल गए हैं। पिताजी को पूछ रहे हैं साइन कहाँ पे? बता, मेरी साइन कहाँ पे? साइन नहीं है। लेकिन कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो ये भी आरोप लगाता है कि तहसीलदार ने रजिस्ट्री लगाया है। तुम्हारे पे आरोप लगा रहे क्या? मेरी बात सुन। ये लेके कहाँ पे जाना पड़ेगा? फोटो में जाएगा। फोटो में ले जाओ। साइन कहाँ है यहाँ पे? नहीं, ये लेके कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेरी साइन कहाँ है बता। ये लेके कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये पूछ रहे हम तुम्हारे को। यहाँ आरोप ये लगा रहा है कि रजिस्ट्री तूने करी। तूने वही नहीं बोल रहे। क्या बोला अभी इसने? क्या बोला अभी? ये लेके कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेंधवा जाना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना पड़ेगा? जो जहाँ जाना हो वहाँ जा, यहाँ दोबारा आना मत। समझ में आया ना? ठीक है, ठीक। 1000 बार समझा दिया नालायक को। जो जहाँ जाना हो वहाँ जा, यहाँ दोबारा आना मत। समझ में आया ना? ठीक है, 1000 बार समझा दिया नालायक को। जो जहाँ जाना हो वहाँ जा, यहाँ दोबारा आना मत। समझ में आया ना? ठीक है, 1000 बार समझा दिया नालायक को। बड़वानी जिले की वर्ला तहसील में रहते तहसीलदार जगदीश रंधावा के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठों की भरमार है, जो हम आपको धीरे धीरे करके आपके अपने न्यूज चैनल खबर गति पर दिखाएंगे। जैसा कि आपने हमारी पहली खबर में देखा होगा कि कैसे तहसीलदार रंधावा का गरीब किसानों को थप्पड़ मारने का विवाद थमा ही नहीं था कि भाई साहब ने एक और इबारत लिख डाली। इस बार फिर से गरीब आदिवासी समाज को अपना मोहरा बनाया, जिसमें फर्जी राशन कार्ड पैसे लेकर जारी किए, लेकिन आला अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक कार्यवाही तो दूर की बात है, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया ही अजीब है, जो अधिकारियों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार व कोर्ट के आदेशों के द्वारा बनाई गई योजनाओं से भी सर्वोपरि है जगदीश रंधावा व आला अधिकारी। किसका है
संरक्षण, किसका है सपोर्ट? कोई बोल रहे कि हमसे 3,000 रुपये लिए हैं, कोई बोल रहा 2,000 रुपये लिए, किसी ने 500 रुपये लिए हैं। हमारे समक्ष बात रखी है कि राशन कार्ड मैंने बांटे हैं वो फर्जी नहीं है, और फर्जी कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने तहसीलदार ने सिग्नेचर करके दिए। उनका ये कहना है पूर्व सरपंच नानसी का कि भाई राशन कार्ड नकली नहीं है, मैंने खुद तहसीलदार के सिग्नेचर करवा के राशन कार्ड बांटे हैं। और ऐसे भ्रष्टाचार तहसीलदार को सस्पेंड करें या तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजें। क्या बड़वानी जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार पर ही काम कर रहे हैं? आखिर क्यों बड़वानी कलेक्टर हमारे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं? या हम नहीं कह रहे हैं, या उनका रवैया बयां कर रहा है। ये वर्ला तहसील में वो कौन? हम किसी को इसमें ऐसे ही से पत्रकार हैं जो बड़े नेशनल चैनल के भी पत्रकार हैं। बात कर सकते हो क्या? बोलने नहीं देगा। जांच में जैसे ही पता चलता है, क्योंकि मैंने जांच नहीं करी, मैंने तहसीलदार बंगला को दी थी जांच करने के लिए, जैसे उसमें जो भी उसमें निष्कर्षण करता है उसके आधार पर कार्रवाई। हम आपको बता दें कि यदि इस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है तब उस पर अधिनियम के अनुसार किस प्रकार से कार्यवाही होना चाहिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि गलत दस्तावेज के आधार पर राशन कार्ड लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत लेना अपराध है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)D के तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। यदि दोष सिद्ध होता है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि वस्तु अधिनियम के तहत जब दंडनीय अपराध है तो फिर आज दिनांक तक वर्ला तहसील के तत्कालीन तहसीलदार जगदीश रंधावा पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्यों उच्च अधिकारी कार्यवाही नहीं करते? आखिर गरीब जनता ही इनका निवाला कब तक बने? फूड सिक्योरिटी एक्ट में यूं तो फर्जी राशन कार्ड बनाने व बनने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण वर्ला के तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा किए गए कार्यों को आप देख सकते हैं। दरअसल न तो एक्ट के प्रावधानों का कहीं पालन है और न ही मॉनिटरिंग की जा रही है। राशन कार्ड की गड़बड़ियों के पीछे बड़ी वजह विभागीय मिलीभगत और मनमानी सामने आ रही है। एसडीएम का कहना है, सेंधवा एसडीएम का जब हमारी खबर गति से मुलाकात हुई तब उनके द्वारा सिर्फ इतना ही कहा गया, जांच के लिए तहसीलदार को लिख दिया है। मैडम, ये बरला तहसील के अंतर्गत ये जो राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड का जो मामला सामने आया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई थी और इसका मैंने तहसीलदार बरला को जांच हेतु लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास जांच रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसमें एक सवाल और था हमारा कि जैसे ये 2 साल से लगभग कोर्ट के आदेश से बंद है राशन कार्ड बनाना, तो ये चुनाव के समय पर ही क्यों बनाए गए और क्यों बांटे गए? बिल्कुल, मैं वही जांच में जैसे ही पता चलता है, क्योंकि मैंने जांच नहीं करी, मैंने तहसीलदार बंगला को दी थी जांच करने के लिए, जैसे उसमें जो भी उसमें निष्कर्षण करता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो हितग्राहियों को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि वापस राशन कार्ड अगर फर्जी साबित होते हैं वापस लिए जाएंगे या उनको कंटिन्यू? जांच तो हो जाने दीजिए, मैं कैसे कह सकती हूँ, आप तो आगे की सवाल पूछे, जांच हो जाने। हमारा सवाल अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से है कि आपके द्वारा भूमाफिया गुंडों पर कार्यवाही की गई, बुलडोजर भी चलाया गया, सरकारी तंत्र से जुड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्यवाही करेंगे ताकि जनता को समझ आए कि सरकार जनता की है और ईमानदार है? वरना वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत सिद्ध होती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ जनता ही परेशान नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि
जनता सब समझ जाए और नेता अधिकारी जवाब भी न दे पाए। रंधावा जी के भ्रष्टाचार के कुबेर में से कुछ और नए घोटालों और कागजों और वीडियो इन पक्के सबूतों के साथ आपको अगले भाग में दिखाएंगे। देखना ना भूले खबर गति पर मेरे साथ भ्रष्टाचार के खुलासों के साथ।